आज के प्रचार का मुख्य मुद्दा जिसके द्वारा हम 15वां अध्याय समाप्त करेंगे वो ये है कि विश्वासियों, हम भविष्य में स्वर्गीय देह और मसीह का स्वरूप धारण करेंगे। विश्वासियों, हम भविष्य में स्वर्गीय देह और मसीह का स्वरूप धारण करेंगे। मनुष्य का सबसे बड़ा भय क्या है, डर क्या है? हो सकता है कई लोग का डर ये हो सकता है कि हम कंगाल हो जाएंगे, नौकरी चला जाएगा, या फिर बच्चों को कुछ हो जाएगा। लेकिन सब में एक सबसे बड़ा डर है, वो है मृत्यु, या फिर किसी तरह का बीमारी आ जाएगा। जैसे वर्ष आगे जा रहे हैं हम, जैसे इतिहास आगे बढ़ रहा है, वैसे और भी बीमारी आ रहे हैं। हो सकता है 10 साल पहले हमने आज के चंद बीमारी के बारे में सुना ही नहीं। इन सब के बीच में जब ख्रिस्ती लोग ये कहते हैं कि हम फिर से जी उठेंगे या फिर मृत्यु के बाद एक पुनरुत्थान होगा, कई लोग हंसेंगे हमारे पे। इसलिए कई लोग पुनरुत्थान पर मानते ही नहीं हैं। कोरिन्थ भी ऐसे लोगों के बीच में था। इनफैक्ट कई लोग थे कोरिन्थ के आसपास जो लोग ये मानते हैं कि सब कुछ किससे बना है, सब कुछ एटम, जो छोटा छोटा चीज होता है जिसको हम काट नहीं सकते, राइट। विज्ञान में इसके बारे में चर्चा होता है। जीवन जो है, शरीर भी वैसा ही बन गया है। तो जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो शरीर जो है वो मर जाता है, उसका नाश हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, उसके बाद खत्म, उसके बाद कुछ होता ही नहीं है। इसके बीच कई विश्वासी लोग ये प्रश्न पूछ रहे थे कि अगर पुनरुत्थान होगा तो कैसे होगा, कैसे होगा, राइट। अब आपने कभी एक कैंसर से जो लड़ रहा है वो वैसा व्यक्ति का शरीर देखा? मरने से पहले शरीर जो है वो छोटा पतला होते जाता है, शरीर का आकार ही बदल जाता है। मैं एक दोस्त को एक टीबी हॉस्पिटल ले गया, यही दादर के, और कई लोगों का जब शरीर देखा तो ऐसा लगा कि ये माइक जितना जो है, माइक स्टैंड, वैसा उनका पैर बन गया। अब ऐसा जब शरीर के देखते हम, तो हम में भी वही प्रश्न आएगा, प्रभु ये शरीर को कैसे उठाएंगे, पुनरुत्थान कैसे होगा? कोरिन्थ में भी यही प्रश्न पूछ रहे थे लोग। तो पहला प्रश्न का जवाब पौलुस 1 से 34 तक देता है। तब लोग पूछे प्रश्न कि पुनरुत्थान होगा ही नहीं। जब पौलुस कहता है कि पुनरुत्थान होगा, अब लोग पुनरुत्थान पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन वो लोग और भी प्रश्न पूछ रहे हैं। वो लोग ये कह रहे हैं कि पुनरुत्थान कैसे होगा भाई? कई लोग का शरीर भी नहीं मिल रहा है, पुनरुत्थान कैसे होगा? वो लोग कैसे जी उठाएंगे? प्रभु फिर से शरीर कैसे ले आएंगे? जिसको हम दफनाते हैं, उसके बाद 3-6 महीने बाद हम वहां पर खड़े भी नहीं हो सकते। हम खोद के निकालेंगे, मनुष्य चला गया है, उसका शरीर चला गया है, मांस चला गया, हड्डी रह जाता है, और कई सालों बाद तो केवल सर का हड्डी रह जाता है। तो प्रभु कैसे पुनरुत्थान करेंगे ऐसे लोगों को? अगर आपका भी ये प्रश्न है तो 35 से आखिरी वचन तक, 58 तक पौलुस हमें 3 मुख्य मुद्दा बताते हैं। तो पहला मुख्य मुद्दा पौलुस ये बता रहे हैं कि हम सब 35 से लेके बस 49 तक पौलुस पहला मुद्दा ये बताते हैं, हम सभी को स्वर्गीय और आत्मिक देह प्राप्त होगी। हम सभी को स्वर्गीय और आत्मिक देह प्राप्त होगी। देखिए 35वां वचन, पौलुस 2 प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। पहला प्रश्न यह है, अब कोई यह कहेगा मुर्दे किस रीति से जी उठते? तो ये लोग ये नहीं पूछ रहे कि
मुर्दे जी उठेंगे क्या नहीं? पौलुस ने ऑलरेडी उत्तर दे दिया है, लेकिन इनका प्रश्न यह है, और सही प्रश्न है, मुर्दे किस रीति से जी उठेंगे और कैसी देह के साथ आते हैं? तो दो प्रश्न है, कैसे जी उठेंगे, इससे कैसे होने वाला है? आई मीन आप जाके खोद के देखिए, मनुष्य है ही नहीं तो कैसे जी उठेंगे? दूसरा प्रश्न यह है, अगर जी भी उठेंगे, चलो आ जाएंगे, तो कौन सा शरीर में आएंगे? आई मीन देह तो चला गया। अब ये दोनों का प्रश्न पौलुस जो है हमें इस पद के द्वारा दे रहा है, राइट? हो सकता है आपके आत्मिक जीवन में, आपके विश्वास में आपने भी ऐसा ही कोई प्रश्न पूछ लिया है, राइट? या फिर हो सकता है कि आप अपने शरीर में जो कमजोरियां है या फिर शरीर में जो बीमारी है, उस बीमारी को लेकर आप ये कह रहे कि ये बीमारी तो कभी नहीं जाएगा। हो सकता है आपने प्रचार सुना कि नहीं, बीमारी नहीं होगा, हमारे पुनरुत्थान के बाद बीमारी नहीं होगा, लेकिन आप कभी कभी शंका करते होंगे कि शरीर जो है वो मर रहा है, शरीर जो है वो कमजोर हो रहा है, शरीर में कई बीमारियों का इलाज है ही नहीं। तो हो सकता है आपका भी प्रश्न ये है आज शाम के समय, मुर्दे किस रीति से जी उठेंगे और कैसे देह के साथ आते हैं? तो पौलुस जो है 35 से देखिए, 35 से लेके 49 तक हमें ये बताते हैं कि मुर्दे कैसे जी उठेंगे। तो 1 से 34 तक उन पौलुस ने ये बताया कि पुनरुत्थान होगा, और 35 में दो प्रश्नों का वो जवाब देते हैं। 35 से 41 तक ये कहते हैं स्वर्गीय महिमा से युक्त दे, कैसा शरीर मिलने वाला है? स्वर्गीय महिमा से युक्त दे। देखिए 35 से हम पढ़ते हैं, 36 से हम पढ़ते है, निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह ना मरे जिलाया नहीं जाता है, और जो तू बोता है या वो दे नहीं जो उत्पन्न होने वाला है, परंतु नीरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको दे देता है, और हर एक बीज को उसकी विशेष दे। अब शरीर एक समान नहीं, सब शरीर एक समान नहीं, मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। स्वर्गीय देह है और पतित देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज एक है और पतित पार्थिव का और, सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे का तेज में अंतर है। तो पौलुस यहाँ पर दो चीज कह रहा है, पौलुस यहाँ पर दो चीज कह रहा है। 35 से 35 से लेकर 34 तक दो उदाहरण दे रहा है पौलुस, ये सच्चाई को समझाने के लिए। जब हम बीज को बोते हैं तब हम झाड़ को नहीं बोते हैं, हम केवल बीज बो रहे हैं। तो बीज जो है, जो शरीर को उत्पादन देने वाला है, जो शरीर वो बीज के द्वारा आ रहा है, हम शरीर को नहीं बोते, हम बीज को बोते हैं। वैसे ही हमारा शरीर एक बीज के समान समझिए, हम जमीन में बो दिए उसको। अब विश्वासियों का शरीर जो है एक बीज जैसा है, जैसे आपने बीज को बो दिया वैसे झाड़ आ जाता है, वैसे ही विश्वासियों को एक नया शरीर मिलने वाला है। हो सकता है आप ये प्रश्न पूछ रहे कि शरीर तो मर गया, हाँ बीज भी मर जाता है अंदर, अगर वो शब्दों का इस्तेमाल करें, वो भाषा में बात करें। तो जैसे बीज को हम मार देते हैं या फिर बो देते हैं, और जैसे शरीर आता है, वैसे ही जब हम दफनाते हैं विश्वासियों को, तो हम उनको दफना रहे हैं, और जब वो मर जाएंगे, उनका शरीर जब नाश हो जाएगा, उसके द्वारा एक नया शरीर आएगा। तो जैसे प्रभु अपने संप्रभुता के अनुसार एक बीज के द्वारा एक झाड़ को दे सकते हैं। छोटा चीज हमने बोया, और वो छोटा चीज, जो चीज दिख रहा है वैसा है ही नहीं, फिर भी प्रभु ने उसको आकार दिया,
वैसे ही प्रभु हमें ऐसा शरीर देंगे जो बीज के समान है, राइट। तो दूसरा चीज वो ये कह रहे 40 से वर्स 39 से लेके कि जैसे आपने बीज देखा वैसे ही अलग अलग शरीर है। तो मनुष्य का शरीर एक जैसा है, राइट। सब शरीर एक समान नहीं, मनुष्य का शरीर है, पशुओं का शरीर है, मछलियों का शरीर है, वैसे ही स्वर्ग का शरीर भी है। हो सकता है आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन वैसे ही स्वर्ग का शरीर भी है। तो पौलुस जो है 35 से लेके वर्स 41 तक ये बता रहे हमें कि जैसे बीज है वैसे हमारा शरीर रहेगा। जब आप बीज को बो रहे हैं आप शरीर को नहीं देखते, वैसे ही जब मनुष्य मर जाएगा हमें पता नहीं ये कौन सा शरीर ले आएगा। जैसे बीज को हम बोते हैं और जैसे शरीर आ जाता है, जैसे झाड़ आता है, वैसे ही हमारा शरीर हो सकता है कि जमीन में दफनाया गया है, मर गया है, और प्रभु कैसे आकार देते हैं बीज को, एक झाड़ बनाते, वैसे ही हमें एक नया शरीर देंगे। और उतना ही नहीं, आपका प्रश्न ये होगा कि तो कैसे किस प्रकार का मांस मिलने वाला है, किस प्रकार का शरीर मिलने वाला है। पौलुस कहता है कि देखिए मनुष्य के पास एक शरीर है, मछलियों के पास एक शरीर है, राइट, जानवरों का पास एक शरीर है। तो वैसा ही ये प्रभु जो सबको एक एक शरीर दिए, हमको भी स्वर्गीय शरीर देंगे। तो अगर हमको स्वर्गीय शरीर मिलेगा और जब हमारा पुनरुत्थान होगा तो ये स्वर्गीय शरीर कैसे दिखेगा, अगर ये आपका प्रश्न है, तो देखिए पौलुस जो है 42 से लेके 42 से लेके 49 तक उसका उत्तर देता है। 42 से 49 तक हम ये सीख सकते, आत्मिक देह जो मसीह के स्वरूप की होगी। ये कैसा दिखने वाला है? ये आत्मिक देह है जो मसीह के स्वरूप की होगी। अब आत्मिक देह का मतलब ये नहीं कि वो देह नहीं होगा, नहीं, वो देह होगा, लेकिन पवित्र आत्मा ये देह को दिया है, आदाम ने हमको नहीं दिया है। देखिए 42 से, मुर्दे का जी उठना भी ऐसा ही है, शरीर नशावन दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वो अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। तो पौलुस जो है, अगर आपका प्रश्न ये है कि ये स्वर्गीय देह कैसा दिखने वाला है, जो शरीर हमको मिलने वाला है वो कैसा दिखने वाला है, तो पौलुस जो है 4 तरह का अंतर बताता है। देखिए 42 से 44 तक 4 अंतर। तो देखिए पौलुस कहता है कि शरीर नशावन दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। यानी जो शरीर हमको है वो अच्छा है, राइट। कोई भी ये नहीं कहना चाहिए कि शरीर गंदा है, नहीं, शरीर अच्छा है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी शरीर लिया है। लेकिन ये शरीर जो है वो नाश होने वाला है, नाश हो रहा है। अगर आपको कोई बीमारी है तो आपको पता है नाश हो रहा है, राइट। ये शरीर जो है वो नाश हो रहा है, एक दिन नाश होने वाला है। ये जो शरीर हमको जो दिया गया है वो ऐसा शरीर नहीं है क्योंकि हम पाप में गिर गए, और क्योंकि आदम जब पाप में गिर गया उस दिन से लेकर आज तक ये शरीर का इलाज अभी तक नहीं निकला है, और वो भविष्य काल में इसका इलाज निकलने वाला है, राइट। तो ये शरीर जो है वो नशावन दशा में है, ये शरीर जो है ये कमजोर होते जा रहा है। आप कितने भी एक्सरसाइज कीजिए, हो सकता है 60 साल तक आप फिट रहेंगे, उसके बाद तो शरीर नाश ही होने वाला है। तो पौलुस पहला अंतर बताता है, ये जो शरीर हमें दिया गया अच्छा है, राइट, अच्छा है क्योंकि प्रभु ने हमें बनाया, लेकिन पाप के वजह से इसमें कमियां आ गई है। पाप के वजह से ये शरीर में बीमारी आ गई। अगर पाप नहीं होता तो ये शरीर में कोई बीमारी नहीं होता, लेकिन पाप के वजह से, पाप के असर के वजह से और हमारे खुद के नजरअंदाज जीवन के वजह से ये शरीर जो है वो नाश हो रहा है। तो पहला अंतर क्या है? शरीर नशावन दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। अविनाशी का मतलब यह है कि ऐसा शरीर जो कभी मरेगा नहीं, ऐसा शरीर जो कभी नाश होगा नहीं। बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट वो शरीर में कोई बीमारी आएगा ही नहीं। तो पहला अंतर क्या है? पहला अंतर यह है कि यह शरीर नाश
नाश होगा, ये शरीर नशावन है। तो दूसरा अंतर ये, दूसरा चीज ये है कि हमें ऐसा शरीर मिलने वाला है जो कभी नाश नहीं होगा, अविनाशी, जिसमें कोई बीमारी नहीं होगा। तो दूसरा अंतर यह है, वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। यानी जब हम किसी को बोते हैं, राइट, जब किसी को हम दफना देते हैं, उसका आदर कब तक रहता है? थोड़े समय के लिए। चाहे हम उनसे प्रेम करते हैं, 1-2 दिन तक ही हम सह सकते हैं, उसके बाद हम उस शरीर के सामने भी नहीं रह सकते। उसका आदर जो है, जब श्वास रुक जाता है, वो जा रहा है, उसका आदर जा रहा है। लेकिन जब जी उठेगा, उसका तेज का कोई तुलना नहीं होगा और तेज के साथ जी उठेगा। दिख रहा है अंतर कि प्रभु कैसे यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बस से हमारा शरीर जो है वो कैसे बदलने वाला है। ये हमारे बस से नहीं, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बस से। दूसरा अंतर वो है। तीसरा अंतर ये है, और निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। निर्बल शरीर है, जब हम मर जाते हैं निर्बल शरीर है, लेकिन जब प्रभु जी उठाएंगे, जब प्रभु वही शरीर को बदलेंगे, तो शरीर शक्ति के साथ भरा होगा, सामर्थ के साथ भरा होगा। और चौथा अंतर यह है, स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। यानी नेचुरल बॉडी, यानी जो हमें आदम ने दिया था, आदम के वजह से हमें ये शरीर मिल गया। आदम में सब मर गए। प्रभु बार बार आदम को नहीं बनाए, बराबर एक बार बनाए, और वही शरीर हमें अपने माँ बाप ने दिया। और जब भी हम पैदा हुए, हम तभी एक तो चीज, हमारा एक जीवन आरंभ हुआ, लेकिन वहां पर मृत्यु भी आरंभ हुआ, क्योंकि हम मरे हुए हैं। और ये मृत्यु के कारण हम हर दिन मर रहे। और जब हमारा उद्धार हुआ है, नया हृदय मिला, लेकिन वही शरीर में है। तो ऐसा मान लीजिए कि हम ऐसे शरीर में जी रहे हैं जो हर दिन नाश हो रहा है। अच्छा है, लेकिन पाप के वजह से ये नाश हो रहा है। पाप के वजह से ये शरीर हमें धोखा देता है, हम पाप करते हैं। तो ये नेचुरल बॉडी, स्वाभाविक, यानी हमारा स्वभाव पाप जैसा, तो शरीर भी स्वभाव जैसा। तो ये स्वाभाविक देह को जब हम बोएंगे, आत्मिक देह जी उठेगा। जो आत्मिक देह का मतलब यह है कि जो देह यीशु मसीह को मिला, जो देह दूसरे आदम देने वाला है। तो पहला ये 4 अंतर बताता है, और फिर आगे पौलुस जो है 43 से 49 तक 2 अंतर बताता है, पहला आदम और दूसरा आदम। देखिए कि बेहतर रीति से पौलुस लिख रहा है। पौलुस ये कहता है, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, और अंतिम आदम यानी दूसरा आदम यीशु मसीह, रोमियो की किताब 5वां अध्याय में आप देख सकते, जीवनदायक आत्मा बना। यानी जब वो जी उठा, वो ऐसा आदम बन गया जो दूसरों को भी जीवन देता है, लाइफ गिविंग एडम। परंतु पहला आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था। लेकिन पहला कौन आया? पहला आदम कौन था? पहला आदम शारीरिक आदम है। पहला आदम में हम सब मर गए। इसके बाद आत्मिक हुआ, यानी पहला आदम में मर गए। फिर कई सालों के बाद, जब इसका इलाज नहीं निकल रहा था, दूसरा आदम आया। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसा ही वह भी है जो मिट्टी के है। यानी जो लोग आज भी आदम के शरीर ले आ रहे, जो लोग आज भी दूसरे आदम को नहीं जानते, उसके बारे में पौलुस क्या कह रहा है? जैसा वो मिट्टी का था, यानी आदम मिट्टी का था, वैसा ही वे भी है जो मिट्टी के हैं, जो आज भी वो आदम में मरे हुए हैं। दूसरे आदम में आपका नया जन्म नहीं हुआ। और जैसा वो स्वर्गीय है, वैसे ही वे भी है जो स्वर्गीय है। यानी जो दूसरे आदम पर विश्वास करते हैं, आप स्वर्गीय हो, आपको स्वर्गीय शरीर मिलने वाला है। लेकिन जो लोग आज भी पहले आदम में मर गए, उनको स्वर्गीय शरीर नहीं मिलने वाला। उनको वही
शरीर में प्रभु न्याय करने वाले हैं। प्रभु अनंत काल के नरक में फेंकने वाले, क्योंकि आपका हिसाब किसी ने नहीं चुकाया, लेकिन हमारा हिसाब दूसरा आदाम ने चुकाया। जो पाप ने हमने ये शरीर में किया है, वो पाप का पेनल्टी जो है, वो पाप का दाम जो है दूसरा आदाम ने चुकाया। इसलिए हम स्वर्गीय या फिर आत्मिक देह को पाएंगे। पौलुस कहता है, और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, यानी जब आदम के द्वारा हमको शरीर मिला, हम उसके रूप धारण किए बराबर, वैसे ही हम स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। तो जैसे हमको आदम से मृत्यु मिला, वैसे ही हमको यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन मिला। और जैसे आदम के वजह से हमको ये शरीर मिल गया जो भ्रष्ट है, इसको अच्छा बनाया प्रभु ने, लेकिन क्योंकि पाप के वजह से हम पाप भरे शरीर में जी रहे। तो जैसे आदम ने हमको ये दिया, हम ये प्राप्त किए, वैसे ही यीशु मसीह के द्वारा हमको वो भी मिलने वाला है जो आने वाला है। अगर आप कोई बीमारी के द्वारा गुजर रहे हैं, अगर आप थक गए इलाज ढूंढते हुए, या फिर अगर आपका हौसला जो है वो आप खो बैठे क्योंकि ऐसे चंद बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं आ रहा है। अब बात की जिनको शुगर है, उनका एक ही जवाब है कि थक जाते हम, इसका तो इलाज है ही नहीं, इसका इलाज है ही नहीं, क्या करें। हाँ, हो सकता है कि ये इस धरती पर नहीं है, लेकिन जो शरीर हमें मिलने वाला है, उस शरीर में ऐसा कोई भी बीमारी नहीं आएगा, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हमको स्वर्गीय, जिसका रौनक और जिसका महिमा जो है वो यीशु मसीह के शरीर के महिमा जैसा ही है, जिसका जो शरीर आत्मिक है, जो शरीर स्वर्गीय है, वैसा शरीर हमें मिलने वाला है। अब ये कैसे होगा? देखिए 50 से पौलुस दूसरा बताता है, हम अर्थात यीशु मसीह के द्वारा मृत्यु पर जय पाएंगे। पहला चीज कैसे होने वाला है। दूसरा चीज, अगर यीशु मसीह पुनरुत्थानित हुए, अगर यीशु मसीह ने हमें उद्धार दिया है, तो मृत्यु क्यों आ रहा है? उसका जवाब यह है, पौलुस देगा कि मृत्यु को यीशु मसीह ने हराया, लेकिन मृत्यु का आखिर अंत एक दिन होगा जब हम सब जो है आत्मिक शरीर को प्राप्त करेंगे। देखिए 50 पहले 3 वचनों में पौलुस हमें एक भेंट बताता है। तो नया नियम लिखने से पहले किसी को ये पता नहीं था कि लोग जो है अचानक बदल जाएंगे। देखिए पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना नशावन अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेंट के बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे, यानी हम सब नहीं मरेंगे। पौलुस क्या कह रहे हैं आप? ये भेंट है, यानी ये इससे पहले कभी किसी को दिया नहीं गया था। पिछले युगों में लोग इसको नहीं जानते थे, लोग को लगता था कि हम सब मरेंगे, लेकिन पौलुस ये कह रहे हैं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। यानी जब यीशु मसीह आएंगे, अगर यीशु मसीह आ जाएंगे तो हम में से कई लोग मरेंगे भी नहीं। ये एक भेंट है। तो कुछ लोग नहीं मरेंगे पर एक क्षण में बदल दिए जाएंगे। ये चमत्कार होने वाला है। जब यीशु मसीह आएंगे तो ये जो शरीर हमको दिया गया है ये मरेगा भी नहीं, लेकिन ये उन्हीं के साथ होगा जो यीशु मसीह को जानते हैं। देखो, मैं तुमसे भेंट की बात कहता हूं, राइट? हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में, ये भी क्षण भर में, यानी ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, यानी हम कहते हैं ना पलक झपकने से पहले, यानी हम ऐसे आंख बंद करें और खोल दिए, बस इंस्टेंटेनियस, एक क्षण में प्रभु हमारे शरीर को बदलेंगे। जब यीशु मसीह आएंगे हम में से कई लोग मरेंगे भी नहीं, हम लोग बदल जाएंगे। जब बदल जाएंगे तो क्या होगा?
पलक मारते ही आत्मिक तुरही फूकते ही होगी, परंतु तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। जो लोग मर गए, हमारे भाई हमारे बहन जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो लोग मर गए वो उठाए जाएंगे, और जो हम जीवित रहेंगे जब यीशु मसीह आएंगे और हम बदल जाएंगे। ये बात पहला थिस्सलुनीके 4 अध्याय में भी दिया गया है कि हम तुरंत ही एक क्षण में बदल जाएंगे और उठाए जाएंगे। चमत्कार है ये, सुसमाचार के वजह से प्रभु ये करने वाला है। यानी हम में से कई लोग अगर यीशु मसीह आने तक जिंदा है तो हम मरेंगे भी नहीं। देखिए, यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे शरीर को ही नहीं बदल दिया है, हमारे अस्तित्व को ही बदल दिया है। क्योंकि आवश्यक है कि ये नशावन देह अविनाशी को पहिल ले और यह मानकर ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। यानी ये जो हमारे पास शरीर है, ये शरीर मरने वाला है, ये मॉर्टल है जैसे कहते हैं, लेकिन ये शरीर जो है ये बदलने वाला है। यानी प्रभु के राज्य में कोई भी ये शरीर के साथ नहीं जाएगा। पौलुस 50 वचन में यही कह रहे हैं। पौलुस ये कहता है कि हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। तो जब ये वचन पढ़ते हैं तब हम निकोदेमस को याद करते हैं। निकोदेमस से यही कह रहा था यीशु मसीह कि जब तक आप नए सिरे से जन्म नहीं लेंगे तब तक आप स्वर्गीय राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो जिनको उद्धार नहीं मिला है, जो यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे, जो पश्चाताप नहीं किए पाप के बारे में, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, आप प्रभु के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। जब तक प्रभु आपको नया हृदय नहीं देते, और जब नया हृदय मिलता है, जब पाप से छुटकारा क्षमा मिलता है, आप मर जाने के बाद भी प्रभु आपको जी उठाएंगे और ऐसा शरीर देंगे जो कभी मरेगा नहीं, इमॉर्टल। लेकिन जो लोग उद्धार पाए और जीवित है, प्रभु एक क्षण में बदल देंगे। लेकिन ऐसा कहीं नहीं होगा कि जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते वो राज्य के सदस्य है, ऐसा होगा ही नहीं। हो सकता है आज हमें दिख रहे हैं और कलीसिया के सदस्य भी हो सकते हैं, हो सकता है आज कृषि जैसे दिख रहे, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। पौलुस कहता है कि मैं कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। तो अगर आपका उद्धार नहीं हुआ है, ये आशा आप में नहीं है, ये आशा आपके नहीं है, आप भी अभी भी आज भी आप आदम के शरीर के हैं और आदम के शरीर से ही उठेंगे। अगर आपका उद्धार नहीं हुआ है, अगर आप यीशु मसीह को व्यक्तिगत रीति से नहीं जानते हैं, अगर आप अभी भी यीशु मसीह के जीवन, यीशु मसीह के मृत्यु, यीशु मसीह के जी उठने पर विश्वास नहीं करते हैं, आपके पास यह आशा नहीं है और आप स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो क्या करें? वही करें जो निकोदेमस को यीशु मसीह ने कहा, पश्चाताप कीजिए, आपको नए सिरे से जन्म लेना है। आप कुछ नहीं कर सकते, प्रभु से मांगे कि प्रभु हमको नया हृदय दीजिए, हमको भी ये आशा चाहिए। हम पाप के दलदल में फंसे, हम ये शरीर में नहीं जीना चाहते, ये शरीर धोखेबाज है, ये शरीर नाश हो रहा है। हमें वो आशा दे जो आपके वचन में लिखा गया है। कौन सा आशा? कि हम स्वर्गीय यानी आत्मिक देह को प्राप्त करेंगे। जब तक ये चीज नहीं होता है, नए सिरे से जन्म नहीं मिलता है, तब तक आपको यह आशा, आप में यह आशा नहीं है। पौलुस जो है 54 से 57 तक हमें यह बताता है कि जब यह होगा तब वो क्षण आएगा। हमने 15 अध्याय पहले 30 वचन में सीखा कि आखिरी शत्रु कौन है? आखिरी शत्रु मौत है। और देखिए जब यीशु मसीह आएंगे तो क्या होगा? और जब ये नशावन अविनाश को पहन लेगा और ये मारनहार अमरता को पहन लेगा, तब यानी वो क्षण, वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। क्या लिखा है? जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु
तेरा डाक कहाँ रहा। मृत्यु का डाक पाप है और पाप का बल व्यवस्था। यानी अगर अगर पाप नहीं होता, व्यवस्था हमें दंडित नहीं करता, मृत्यु आता ही नहीं। रोमियो का किताब 5वां अध्याय 12वां वचन से जब हम पढ़ते हैं, हमें पता है कि देखिए वचन के अनुसार पाप एक मनुष्य के द्वारा आया, आदम के द्वारा आया, और वो पाप जो है मृत्यु को लाया। और ये जो मृत्यु है और पाप है सब में फैल गया, क्योंकि आदम मर गया, हम मर गए। आदम ने पाप किया, हमने पाप किया। आदम पर क्रोध फेंका प्रभु ने, हम पर क्रोध फेंका। क्योंकि आदम अभी प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाएगा, हम भी प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। जब आदम गिरा था, हम कहाँ थे? हम आदम में थे। इसलिए जैसे एक पाप बहुतों को यानी सबको नरक ले जा रहा है, सबको पापी बना रहा है और सब में मृत्यु लाया, वैसे ही दूसरा आदम तो क्रिस्ती धर्म या फिर वचन जो है हमें केवल पहले आदम के बारे में नहीं बताते। अगर पहले आदम के बारे में सुनना है तो आज हम आराधना नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरा आदम 2000 साल पहले वही शरीर ले आया, लेकिन ये बार आदम जैसे नहीं, क्योंकि आदम के द्वारा सबको हमारे जैसे शरीर मिल रहा है। इसीलिए यीशु मसीह 2000 साल पहले कुंवारी के द्वारा पैदा हुए, जन्म से ही उनको आदम का शरीर नहीं मिला। इसलिए वो आदम जैसे पाप नहीं किए, इसलिए आदम जैसे गलत नहीं सोचे। साढ़े 33 साल पवित्र जीवन जिए, उन्होंने पाप को हराया। वो जो शक्ति था उसको उन्होंने शरीर में हराया। हम पाप के गुलाम हैं, लेकिन यीशु मसीह ने पाप को हराया, व्यवस्था को रखा। देखिए वचन कह रहा है व्यवस्था जो है, अगर व्यवस्था नहीं होता तो पाप नहीं आता। यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया हमारे जगह में। हम व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि व्यवस्था जो है वो बहुत ही भारी है। व्यवस्था को कोई मनुष्य पूरा नहीं कर पाएगा, प्रभु के मांग को, लेकिन यीशु मसीह ने उसको पूरा किया। और क्योंकि उसने पाप को हराया, व्यवस्था को हराया और मृत्यु को भी हराया, और एक दिन हमारे लिए आने वाला है, और जब आएगा तब हम यीशु मसीह के साथ ये कहेंगे, मृत्यु का डाक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु कहानी बात तक नहीं, परमेश्वर को धन्यवाद जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। ये शरीर से, ये पाप से, ये व्यवस्था से, ये गुलामी से हमें विजय और कहा नहीं, केवल यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। रोमियो की किताब 7वां अध्याय में पौलुस जो है अपने पाप को गौर से देख रहा है। पौलुस कहता है कि ये शरीर में दो चीज है, एक तो मैं कुछ करना चाहता हूं लेकिन वो नहीं करता हूं, दूसरा जगह मैं कुछ नहीं करना चाहता हूं लेकिन मैं वही करता रहता हूं। भयंकर व्यक्ति हूं मैं, wretched man I am, दुष्ट व्यक्ति हूं मैं। ये शरीर में दो चीज चल रहा है, और शरीर जो है मुझे जो नहीं करना चाहिए वही करने के लिए प्रेरणा दे रहा है। मेरा शरीर मुझे गुलाम बना रहा है। अगर पौलुस वही समाप्त करता तो हम में भी कोई आशा नहीं। पौलुस 7वां अध्याय ऐसे समाप्त करता है, यीशु मसीह की जय हो, जो हमें ये शरीर पर भी विजय देता है, और हम सबको शरीर के ऊपर विजय मिलेगा। मनुष्य के विश्वासियों के 3 शत्रु है। हमारा खुद का शरीर हमारा शत्रु है, संसार हमारा शत्रु है, और शैतान हमारा शत्रु है। ये तीनों के गुलाम रह चुके हैं हम, और जब हमारा उद्धार होता है ये लोग हमें खींचते रहते हैं प्रभु से दूर लाने के लिए। शैतान को भी हरा दिया प्रभु ने, संसार को तो न्याय कर ही दिया प्रभु ने, शरीर को भी हरा दिया, लेकिन अंतिम जो विजय है वो तब होगा जब यीशु मसीह आएगा, और जब हम जी उठाए जाएंगे, और जो लोग मरे नहीं वो क्षण में बदल जाएंगे, तब और कोई मरेगा ही नहीं। अविश्वासियों को नरक में डाल देगा और विश्वासी उसके साथ उसके राज्य में जाएंगे, क्योंकि राज्य में केवल वही लोग जाएंगे जिनको ये शरीर मिलता है। इसीलिए पौलुस आखिरी आज्ञा देता है। इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों,
दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। जो आज हम यहाँ पे जी रहे हैं वो व्यर्थ नहीं है। तो तीसरा चीज ये है कि हमें विश्वास में दृढ़ बने रहना चाहिए। कई बार आपको लगता होगा कि ये जो हम कर रहे हैं प्रभु के लिए, ये जो प्रयास कर रहे हैं, ये यीशु मसीह के लिए, हम विश्वास के लिए बहुत सारा कुछ त्याग दे रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं हम? ये क्यों कर रहे हैं हम? अगर सब अंत होने वाला है, अगर मौत सब कुछ ले जाने वाला है, तो ये सब प्रयास व्यर्थ है। पौलुस कह रहा है नहीं, क्योंकि हम पुनरुत्थानित होंगे, क्योंकि मौत के बाद एक और चीज आरंभ होने वाला है। तो जो कुछ आप आज प्रभु के लिए कर रहे हैं यहां पर, वो व्यर्थ नहीं है। क्या आप निरुत्साह है कि हम जो प्रभु के लिए कर रहे हैं वो कोई नहीं देख रहा है? प्रभु के लिए जो कर रहे हैं वो कई बार फल नहीं लाता है। जो प्रभु के लिए कर रहे हैं, प्रभु के लिए बहुत त्याग दे रहे हैं, प्रभु के पीछे चल रहे हैं, उसका कोई उत्तर नहीं है। पौलुस कहता है नहीं, दृढ़ रहना है, अच्छे काम में लगे रहना है, सुसमाचार को आगे बढ़ाने में लगे रहना है, क्योंकि पुनरुद्धान जो है ये सब का उत्तर देने वाला है। ये सब कब्र में खत्म नहीं होगा। इसलिए कई लोग आज के लिए, यहाँ के लिए, अब के लिए जीते हैं। लेकिन क्रिस्ती होने के नाते हमें पता है कि ये इन्वेस्टमेंट जो है ये जीवन में 60 साल का ही है, लेकिन पुनरुद्धान के बाद का जो जीवन है वो अनंत काल के लिए है। आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ है? यहां अब इस संसार का ही है? आपका आशा कहाँ है? विश्वासियों, ये सच्चाई हम पर असर कैसे डालता है कि भविष्य में एक पुनरुद्धान है। ये सच्चाई केवल भविष्य का सच्चाई है या फिर आज का सच्चाई है? क्या आज वर्तमान पर कुछ इसका लागू है? मैं कहूँगा हाँ है। वर्तमान में ये लागू क्या है? वर्तमान में लागू ये है कि जैसे यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया, जैसे यीशु मसीह ने पाप को हराया, आज हम पाप को हरा सकते हैं। हमें पुनरुद्धान का शक्ति दिया है यीशु मसीह ने। अगर यीशु मसीह पुनरुद्धानित नहीं होते तो हम पाप को कभी नहीं हरा सकते। हम पाप पर विजय पा सकते हैं आज। और उसका शक्ति कौन देता है? यीशु मसीह, जो मर गए, जिसको गाड़ा दिया गया और तीसरे दिन जी उठे। वो पाप को हराए, आज हम पाप को हरा सकते हैं। ये सच्चाई कि प्रभु सब कुछ नया करने वाले हैं, हमारे कमजोर शरीर को भी, ये सच्चाई हमको कैसे आज प्रोत्साहित करता है? क्या आपने इस सच्चाई के बारे में गौर किया कि एक दिन मृत्यु होगा ही नहीं? मृत्यु वो शब्द हम सुनना बंद करेंगे। और ये सच्चाई कि एक दिन जब हम जी उठेंगे, हमारा न्याय होगा। पुनरुद्धान केवल हमें प्रोत्साहित ही नहीं करता है, पुनरुद्धान हमें चौकस बनाता है। क्यों? क्योंकि एक दिन हम जी उठेंगे और न्याय होगा हमारा। तो कई लोगों का क्या मानना है कि आज जो कर रहे हैं इसका सब कोई किसी ने देखा नहीं तो समाप्त होगा। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि आज जो हम इस शरीर में कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उसका हिसाब देना है हमें। तो जब अगर पुनरुद्धान होगा तो क्या आप तैयार है पुनरुद्धान के बाद न्याय का सामना करने के लिए? जो लोग अविश्वासी है, अनंत काल के नरक। जो लोग विश्वासी है, प्रभु आपसे पूछेंगे आपने अपना समय कैसे इस्तेमाल किया, आपने अपना मुंह का कैसे इस्तेमाल किया, आपने अपने हाथों का कैसे इस्तेमाल किया, आपने अपने शक्ति का कैसे इस्तेमाल किया, आपने अपना जॉब का कैसे इस्तेमाल किया, आपने आत्मिक वरदानों का कैसे इस्तेमाल किया है, आपने अपने रिश्तों का कैसे इस्तेमाल किया। हमारा न्याय होने वाला है कि पुनरुद्धान हमें बताता है कि मौत हमारा अंत नहीं है, पुनरुद्धान के बाद न्याय हो रहा है। क्या आप तैयार हो? अगर नहीं तो हमारा जीवन वचन के अनुसार बनता जाए आज के बाद, क्योंकि पुनरुद्धान जो है हमें न्याय ले आएगा। विश्वासियों, क्योंकि यीशु मसीह पुनरुद्धानित हुए, आज हम पाप को हरा सकते हैं। और क्या आप ये चीज कर रहे हैं? क्या आप पाप को हरा रहे हैं? अगर आप में से कई लोग ऐसे बीमारी के द्वारा गुजर रहे हैं,
जो आपका विश्वास को कमजोर कर रहा है, तो प्रभु आज अपने वचन के द्वारा ये कह रहे हैं कि पुनरुद्धान जो है ये सब समस्या का हल है। जब पुनरुद्धान होगा तो ये शरीर जो है, जो मरने वाला है, जो नाश होने वाला है, कभी नहीं मरेगा, कभी नहीं। इसका तेज ही अलग होगा। पुनरुद्धान जो है हमें हर परिस्थिति से आजाद करेगा। कैंसर, डायबिटीज, जिसका शरीर में कोई कमी है, सब कमियों का हल निकालने वाला है। इसलिए हमें कल के लिए आज धन्यवाद देना है। आज हमें प्रार्थनाओं में ये बताना कि प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। जब आप इस हफ्ते में प्रार्थना करेंगे तो ये कीजिए, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हमारे पास पुनरुद्धान का आशा है। ये केवल भविष्य नहीं, आज पर लागू करता है, क्योंकि हमारे पास पुनरुद्धान का आशा है। आज हम प्रभु के लिए जी रहे हैं, आज हम प्रभु के लिए जी रहे हैं। कई बार हम सोचते रहेंगे कि जीवन कठिन है, परिश्रम है, बीमारी है, मौत है, लेकिन पुनरुद्धान ये सब को अलग कर देगा, ये सब का जवाब देगा। पुनरुद्धान क्रिस्ती जीवन का आशा है। हमारा आशा जो है वो केवल कब्र तक ही नहीं, लेकिन हमारा आशा अनंत काल का है। एक व्यक्ति थी जिसका नाम फैनी क्रॉसबाय था। इन्होंने लगभग 1000 से ज्यादा गाना लिखा। अगर आप अंग्रेजी गाना जानते हैं, What a friend we have in Jesus, या फिर Pass me not a gentle savior, ये इन्होंने ही लिखा था। अमेजिंग ग्रेस, ये सब गाना इन्होंने ही लिखा है। कई लोग कहते हैं इन्होंने 8000 गाना लिखा है। जब फैनी क्रॉसबाय बच्ची थी, उनको गलत इलाज दिया गया और उनका आँख चला गया। फैनी क्रॉसबाय जो है वो बहुत ही निरुत्साह हुई। अगर आप बच्चे, आपका नजर चला गया और आपको किसी ने कहा आप कभी देख ही नहीं सकते हो, इन्होंने जो है अपना हौसला नहीं खोया। इन्होंने जो है अब ये नहीं कहा कि अब तो है ही नहीं, अब जीवन में कुछ है ही नहीं। इन्होंने ये कहा कि हो सकता है आज नहीं देख सकती हो, लेकिन जब यीशु मसीह आएंगे तब पहला उनको ही देखूंगी। और इनका आंख ना होने के कारण इन्होंने प्रभु का पीछा करना नहीं छोड़ा। जैसा मैं कह रहा हूं, हजारों गाना इन्होंने लिखा और वो हजारे गाने आज हम गा रहे। इतना शक्ति, इतना ताकत, इतना सेवकाई करने का हृदय कहाँ मिला? पुनरुद्धान का आशा। हमारे जीवन में ऐसा कोई भी बीमारी नहीं है, हमारे जीवन में ऐसा कोई भी परिस्थिति नहीं है जहाँ पर हम ये कह सकते हैं हमारे जीवन में आशा ही नहीं। नहीं, सुसमाचार हमें यह आशा देता है, क्योंकि यीशु मसीह मरे, क्योंकि यीशु मसीह गाड़े गए, क्योंकि यीशु मसीह जी उठे, हम भी जी उठने वाले हैं। हो सकता है हमें उसका उत्तर ये इस समय नहीं मिलेगा, लेकिन जब पुनरुद्धान होगा इस सब का उत्तर मिलेगा। इसीलिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है तिमोथी केलर, जो मर गए, वो ये बात कहता है। ऐसा कौन सा धर्म है वो जो ये सिखाता है कि पुनरुद्धान होगा? चलो, कोई धर्म ये सिखाता है कि पुनरुद्धान होगा, व्यक्ति का पुनरुद्धान होगा, लेकिन केवल ख्रिस्ती धर्म, केवल बाइबल ये सिखाता है कि ना केवल पुनरुद्धान होगा, ये जो दिख रहा है आपको ये सब बदलेगा। प्रभु नया सृष्टि ले आएंगे। तो ना केवल हमारा आशा खुद में है, संसार बदलने वाला है। सो जो आपको दिख रहा है, जो टूटा फूटा, सब बदलने वाला है। ये सब पाप का असर है। सो ये पुनरुद्धान का जो आशा है ये केवल हमारे लिए नहीं है। रोमियो की किताब 8वां अध्याय के अनुसार सृष्टि भी रो रहा है, क्योंकि सृष्टि पर भी श्राप आ गया है। सृष्टि को भी छुटकारा मिलेगा जब यीशु मसीह फिर से आएंगे, जब पुनरुद्धान होगा हमारा। केवल हम ही नहीं बदलेंगे, सारा संसार बदलेगा। ये आशा केवल
यीशु मसीह में है, ये आशा केवल सुसमाचार में है। इसलिए हम आशाहीन नहीं हो सकते। ऐसा कोई बीमारी नहीं, ऐसा किसी का मृत्यु नहीं, ऐसा कोई परिस्थिति नहीं जो हमसे यह आशा को छीन सकता है। अगर ऐसा कोई परिस्थिति के द्वारा गुजर रहा है तो प्रभु आज ये वचन के द्वारा आपसे बात करे, फिर से सुसमाचार के द्वारा आपसे बात करे और कह रहे हम में आशा है और वो आशा पुनरुत्थान का है। प्रभु हमें ये आशा से भर दे।